हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नया टॉपिक जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, जो कि बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम इस डेराइव को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम इसको डेराइव को कैसे करते हैं। बहुत ही मैं आसान तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगा कि डेराइव को कितना आसान है, और अगर न्यूमेरिकल आया है तो अगर हमें एक्सियल पॉइंट का मालूम हो तो इक्वेटोरियल पॉइंट का हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हमें मालूम है कि डाइपोल है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डाइपोल बनाएंगे तो डाइपोल हमें मालूम है पहले से ही कि एक माइनस क्यू चार्ज होता है तो दूसरे पे कैसा चार्ज होता है, प्लस क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 2a। अगर हम सेंटर पे जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इक्वेटोरियल वर्ड का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। अगर मैं एक लाइन सेंटर से गुजार दूं तो सेंटर के लाइन से कहीं भी कोई पॉइंट मान लूंगा जहां मुझे क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा समझिए, सेंटर से कोई भी लाइन, वर्टिकल लाइन हो जो सेंटर से होके जा रही हो, उस सेंटर के वर्टिकल लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट पी मानूंगा और वहां मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो निकालते कैसे उसे देखेंगे। पहले मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी है, मैं उस लैंग्वेज को पढ़ देता हूं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम। वैक्यूम में सिंपली हमारे पास कोई मीडियम होना चाहिए, एयर या वैक्यूम। लेट p बी द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट। अब पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस q चार्ज। मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है ये हमारे पास a है, ये a है, और ये कितना हो जाए r। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मिलाऊंगा। ये माइनस क्यू है तो ये किधर होगा, इनवर्ड, और ये प्लस क्यू है तो ये किधर चला जाएगा, अप साइड में। मान लो ये 1 है और ये हमारे पास 2 है, तो मैं इसे अगर 2 बोलूं और इसे मैं बोलूंगा E1, तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस साइड होगा। तो आप ध्यान से समझेंगे, मैं यहां लिख देता हूं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज। तो मैं लिखूंगा यहाँ, अगर मुझे E1 निकालना है, मान लो सपोज मुझे E1 निकालना है, तो आप देखोगे ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मुझे हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस में निकालता कैसे हूं, तो मुझे मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाइपोटेनियस निकालने का। अब E1 देखोगे 1 ये है, नेगेटिव इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन, पॉजिटिव गिव्स ओनली डायरेक्शन, नॉट कंसीडर मैग्नीट्यूड। सो हम क्या करेंगे, E1 इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट आर स्क्वायर ना होके यहाँ इसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इसी में बोलूं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अगर मैं -2 निकालना चाहूँ E2, तो ये आएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोस्तों ये था हमारा E1 और E2 निकालने का तरीका। E1 का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान से समझो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की आर लूंगा ना, एक्चुअल में है कितना, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, सेम केस इधर आएगा। आप अगर देखो तो E1 और E2 की वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास, सेम। E1 और E2 की वैल्यू अगर हमारे पास सेम है तो आप पॉइंट को समझो कि E1 और E2 सेम है। जब मैं इसका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करता हूं तो अब आप देखोगे ये हमारा थीटा है, ये भी हमारा क्या थीटा, हमने कंसीडर कर लिया। तो आप देखोगे जब यहां तो E2 का एक कंपोनेंट टूटेगा, E2 साइन थीटा, और E2 जिससे थीटा कनेक्ट होता है उस पर टूटता है E2 कॉस थीटा। क्या टूटेगा, कॉस थीटा। वैसे E1 है तो यहाँ E1 कॉस थीटा और E1 इधर आ जाएगा साइन थीटा। याद रखिएगा E1 और E2 दोनों सेम है, ये E2 साइन थीटा, ये E1 साइन थीटा। E1 को E2 लिख दूंगा तो E2 साइन थीटा। आप देखोगे ये दोनों वैल्यू कैसी है, सेम, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट, जितना ऊपर उतना नीचे। तो नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब मुझे जो चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, अगर मैं लिखूं, अगर मैं E नेट लिखना चाहूं तो E1 cos थीटा प्लस E2, मुझे मालूम है E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो मैं E2 को E1 लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं 2E1 cos थीटा।
मतलब अगर मुझे यहाँ से cos थीटा निकालना हो तो cos थीटा क्या होगा, देखो इधर ये z बन रहा है अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो cos थीटा होता है हमारे पास फॉर्मूला याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना a, हाइपोटेनियस कितना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया, एक cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस का एक फॉर्मूला आ जाता है जो मैं इसमें रखूंगा। और आप देखोगे E1 की वैल्यू कितनी आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा a अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पॉइंट को आगे चेंज होने वाला है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ई नेट, ध्यान से देखिए, के क्यू इंटू 2a। और आप ये जानते हो कि अगर मैं ये बोलूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हमारे पास 1 है, रूट को मैं हटाऊंगा तो पावर कितनी आ जाती है, 1/2। ध्यान से देखिएगा, अब मैं रूट को हटा रहा हूं और रूट की वैल्यू कितनी होती है एक्चुअल में, 1/2। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती है, जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती है। ये 1 है और ये 1/2 है, 1 को 1/2 के साथ जोड़ूंगा, एक में आधा जोड़ूंगा तो 3/2 आता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। तो मैं यहाँ लिखूंगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास E का फॉर्मूला। तो ये जनरल फॉर्मूला आ जाता है E का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब R और A में कोई ज्यादा डिफरेंस ना हो, इफ, ध्यान से समझिए, ये तब लगेगा फॉर्मूला जब और R और A की में एक ही डिस्टेंस में ज्यादा अंतर ना हो, लेकिन अंतर हो तब के लिए इफ आ जाता है। ध्यान समझिए, ज्यादा टफ नहीं है, डेराइव है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हमारी टफ नहीं है। हमने बोला ए की वैल्यू आर से बहुत छोटी है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तब से लिखे आर ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, मतलब ई आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ध्यान से, ई स्क्वायर से स्क्वायर तो के पी अपॉन आर क्यू। तो दोस्तों ये हमारा किस पे आया, इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट आता है वो आता है के पी अपॉन आर क्यू। लेकिन मुझसे ये पूछ ले कि बताओ ई एक्सियल एंड ए इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन होता है, तो मैं याद दिला दूं आपको, ई एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2kp अपॉन आर क्यू। अगर मैं जब यहाँ लिखना चाहूंगा ई एक्सियल में, तो यहाँ लिखूंगा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल। अगर आपको कोई एक फॉर्मूला मालूम है तो आप उसकी हेल्प से, चाहे इक्वेटोरियल मालूम हो चाहे एक्सियल मालूम हो, दोनों में से कोई एक मालूम हो तो आप दूसरा आसानी से निकाल सकते हो। या मैं ये कहूं ई इक्वेटोरियल हो सकता है ई एक्सियल अपॉन, तो इन दोनों में से कोई भी आपका कंसेप्ट लग सकता है और हम समझ सकते हैं। दोस्तों तो ये एक डेराइव था हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल हम कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ये है, जब वैल्यू गैप हो तब ये लगाएंगे, और अगर दोनों में से एक मालूम हो तो दूसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।